करेगी ये लड़की। नेतागिरी करनी है तो घर के बाहर जाकर के करे। उस लड़की ने हम सबके पासपोर्ट छीन लिए और आपने कुछ नहीं कहा। रिलैक्स सुप्रिया, उस वक्त अगर मैं कुछ कहता भी तो क्या कहता, और अगर सच में पूजा अनुज का केस रीओपन करवा देती तो खामखा मीडिया को हमें बदनाम करने का एक मौका और मिल जाता। ठीक है, अगर आप सब लोग कुछ नहीं कर सकते तो मत कीजिए, पर मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। सुप्रिया क्या कर रही हो आप? भाभी आप क्या कर रही हैं? ये आपका अपना घर है। भाभी 28 साल दिए हैं आपने इस घर को। उस बाहर वाली के पीछे आप अपना आंगन क्यों छोड़ के जा रही है? और सुप्रिया, इस वक्त नरेन को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। आप अगर चली गई तो पूजा को अपनी मनमानी करने का मौका और भी मिल जाएगा। अब भी कौन सा चैन से जीने दे रही है वो लड़की हमें? 28 साल में पहली बार इस घर में मेरी इतनी बदनामी हुई है। आज मैंने सह लिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ तो मैं नहीं सह पाऊंगी जीजी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं पहले ही ये घर छोड़ के चली जाऊं। नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए। नहीं जीजी, अगर मैंने इस घर की बहू होने के सारे फर्ज निभाए हैं तो आज आप मुझे नहीं रोकेंगी। तुम मेरे नरेन नहीं। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? पूजा जी मान गए, पूजा जी मान गए। एक स्पर्श में ही आप पहचान गए कि मैं आपका नरेन नहीं। लेकिन आखिर हम आपके हैं कौन? सुप्रिया, बचपना मत कीजिए सुप्रिया, प्लीज अब मेरी खातिर रुक जाइए। अंगराज ने जो चाहा वो तो बिना मेहनत के ही हो गया। अगर सुप्रिया आंटी घर से निकली तो एक एक करके पहले हरीश अंकल और फिर बुआ जी भी निकल ही जाएंगी। और अंगराज और भाभी जी एक दूसरे की बाहों में। बस गलती से भी ताई जी यू टर्न मार के वापस ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा पतिदेव, यू जस्ट वेट एंड वॉच। सुप्रिया आंटी, आंटी आप अकेली नहीं, मैं भी आपके साथ हूँ। जहाँ आपके 28 सालों की कदर नहीं हुई, वहाँ मेरे 28 महीनों की क्या कदर करेगी पूजा? मैं भी आपके साथ चलूंगी। एक्चुअली मैं भी सू के साथ हूँ। अगर बड़ी बहू इस घर में नहीं रहेगी तो छोटी बहू भी इस घर में नहीं रहेगी। आप दोनों के बिना इस घर में मेरा क्या वजूद? मैं भी अपनी भाभीयों के साथ ये घर छोड़ के जाती हूँ। चलिए। एक मिनट, दूर रहना, करीब मत आना। बताओ कौन हो तुम? अब पहचाना पूजा जी? हम आपके अंगराज हैं।
अगर तुम जाना चाहती हो तो मेरी एक अर्जी है बेटा, मुझे भी अपने साथ ले चलो बेटा। बाबूजी, लेकिन बस एक रात मुझे यहाँ रहने दो। एक रात मुझे इस घर में रहने दो ताकि मैं अपने घर को जी भर के देख लूं, जहां मैं तुम्हारी अम्मा को ब्याह कर लाया था, जहां मेरे बच्चे मेरे पोतों ने जन्म लिया था और जहां मेरी बहुओं ने गृह प्रवेश किया था। एक रात मैं यहाँ पर बिताना चाहता हूँ बेटा, फिर पता नहीं उमर ये मौका दे या ना दे। राहुल बेटा, मुझे आखिरी बार मेरे कमरे में ले चल बेटा। बाबूजी, एक मिनट। क्या हुआ पूजा जी? आप मुझे देखकर खुश नहीं? ओह सॉरी, मतलब मुझसे मिलकर खुश नहीं? हाँ? हाय, इतने सालों में आपके चेहरे पर निखारियां हैं पूजा जी, तभी तो हमारे दिल से आपका चेहरा जाता ही नहीं। बस इसी बात ने मेरे दिल में घर कर दिया। आप जानती हैं, जितनी नफरत आप हमसे करती हैं, उतना ही प्यार हम आपसे करते हैं पूजा जी। बाबूजी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस घर में सबकी यादें जुड़ी हैं। ये घर हमारा वजूद है। किसी और की वजह से हम अपने आंगन को क्यों छोड़ें? इस घर से कोई नहीं जाएगा। हम सब जैसे रहते थे, सब वैसे ही रहेंगे। जी, आज रात को हम सबके पसंद की चीजें बनेंगी। मैं भी देखती हूँ ये पूजा हमारे परिवार को कैसे तोड़ती है। थैंक यू सुप्रिया। दुनिया के लिए अब यही चेहरा नरेन व्यास है पूजा। देखो, गौर से देखो इस तस्वीर को, है ना एकदम सेम टू सेम। आंख, नाक, कान का आवाज, हाँ, सब कुछ मैंने नरेन के जैसा करवा लिया, है ना पूजा जी? एकदम सेम टू सेम, है ना? लेकिन नरेन जैसा दिल कहाँ से लाएंगे आप? मानना पड़ेगा अंगराज को, पूरे खानदान को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। लेकिन डर तो मुझे पूजा का है। कमरे में अब तक उसने अंगराज को पहचान तो नहीं लिया होगा। ऑफ कोर्स पहचान लिया होगा। भाभी जी नरेन व्यास की एक सांस से वाकिफ है। अब तक तो 4 बार अंगराज को पहचान लिया होगा। तो फिर आप और तुम यहाँ इतना आराम से पड़े हुए हो? चिल बीवी जी, तुम अंगराज का टेंशन ले रही। जिसने इतनी प्लानिंग कर ली तो उसने एक छोटे से झटके की भी तैयारी करी रखी होगी। कोई है कोई? छोड़ो मुझे। अरे कोई है?
हो कौन तुम लोग? और मुझे यहाँ बांध के क्यों रखा? इसके हजामत की फोटो निकलती रहनी चाहिए। याद है ना, जितने डंडे पड़ेंगे उतने पैसे बरसेंगे। ये आपने अच्छा नहीं किया अंगराज। इतना बड़ा खेल खेल कर ये मत सोचेगा कि आप जीत गए। मैं अपने नरेन को कुछ नहीं होने दूंगी। क्या करेंगी आप पूजा जी? क्या पता आपके नरेन कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, या होंगे भी या नहीं। उफ, कितना प्यार! सिर्फ सुनकर ही इतना दर्द होता है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है पूजा जी? हाँ, नरेन बाबू आपसे इतनी नफरत करते हैं, फिर भी आपके दिल से जाते हैं। और एक तरफ मैं हूं जो अपना सब कुछ हारकर आपके प्यार में दीवाना हो रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके दिल में उतरता ही नहीं। जितनी दीवानगी नरेन के प्यार में है, उतनी ही दीवानगी इनकी नफरत में भी। लेकिन आप प्यार में सिर्फ हासिल करना चाहते हैं। जोर जबरदस्ती से कभी प्यार नहीं हो सकता। तो बताइए ना पूजा जी, आपके प्यार को हासिल करने के लिए हम क्या क्या करें? नरेन वाला प्यार। बताइए ना कि आपको अपना बनाने के लिए आपको क्या तोहफा दे? नरेन, नरेन व्यास। जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। कहा भाई एक रेपिस्ट की फैमिली को साफ करने चले थे, कहां आज उनका ही वजूद साफ होने को है। बेचारा नरेन, उसे तो पता भी नहीं कि उसी के घर में, उसी के कमरे में, उसी की बीवी के साथ कोई और नरेन बनकर आशिकी कर रहा है। लेकिन भाई ये तो बस शुरुआत है। जब आपको ये पता चलेगा कि ये सब किसके कहने पर हो रहा है, तो आपका खुद का रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। मतलब ये बीवी जी, करेगा कोई और करेगा कोई और। जितनी गर्मी है ना तेरे खून में, सब बर्फ हो जाएगा इस पानी में। किसके कहने पर ये सब कर? अच्छा, नाम सुन नहीं सकोगे तो फिर पूछने का मतलब क्या है? मैं पूछा किसके कहने पर ये सब कर? नाम बताओ। तुम्हारी बीवी। हमारी नई मुख्यमंत्री पूजा देवी ने हमें पैसे दिए हैं तुम्हारी ये हालात करने के लिए। कहा था ना, यकीन नहीं होगा। कहो तो फिर से कैमरा चालू करवाएं, उसी से पूछ लो। और हाँ, ये जो फोटो देख रहे हो, देखो,
कि तुम्हारे जितने भी फोटो हैं उसी को भेजे जा रहे हैं। पूजा देवी, तुम्हारी बीबी को। बधाई हो कुसुम जी, आपकी भांजी ने तो कमाल कर दिया। अपने मायके का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है उसने। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। लो बेटा, आज से आपके साथ ये सिक्योरिटी 24 घंटे रहेगी। नरेन व्यास पर मुझे भरोसा है नहीं। इलेक्शंस की हार ने उन्हें बौखला दिया होगा। कोई जरूरत नहीं है हमें आपकी सिक्योरिटी की। आप ये सिक्योरिटी नई सीएम के घर लाई है ना, मगर ये किसी सीएम का घर नहीं है, एक आम आदमी का घर है जिसका सीएम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कल तक जो हमारी लड़की थी वो रिश्ते निभाना जानती थी, लेकिन इलेक्शन के लिए अपने कदम पीछे ना हटाकर उसने ये साबित कर दिया है कि वो एक सीएम ही है। इस बैग में मेरी बेटी का कुछ सामान है, उसे लौटा दीजिएगा और कहिएगा आज के बाद उसका कोई मायका नहीं रहा। और हाँ, जाते जाते अपनी ये सिक्योरिटी वापस लेती जाइएगा। क्यों पूछा? क्यों अपने और नरेन के रिश्ते के साथ खिलवाड़ कर रही है तू? क्या हुआ अंगराज जी, चौंक गए? क्या लगा था आपको मैं आपके सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, पैर पड़ूंगी आपके कि मेरे नरेन को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए? खेल खेलने में मैं भी कम नहीं अंगराज जी, और आपने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। और जब दुश्मन एक ही हो तो दो दुश्मनों को आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये कौन सा नया पैतरा खेल रही हैं आप पूजा जी? कोई पैतरा नहीं है, एक बेटी का बदला है। मैं जानती हूं कि नरेन आपके पास है और वो भी जिंदा, और आज नहीं तो कल आप उसे मार भी डालें। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि नरेन की मौत आपके नहीं मेरे हाथों हो। नरेन को मारने की बात मैंने की और होश आपके उड़ गए। जाइए अंगराज जी, प्यार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक तोहफा क्या मांग लिया, आप तो सदमे में ही चले गए। आप तोहफे में जान भी मांग लेती पूजा जी, हम आपको हंसते हंसते दे देते हैं। पर क्या करें, इस कमबख्त दिल का आपके इस मासूम चेहरे पर यकीन ही नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों, पर कहीं ना कहीं आपकी हर बात में अब भी नरेन की खुशबू है।
मैं अंगराज को अपना फायदा उठाने नहीं दे सकती। मुझे इस सब से बाहर निकलना होगा।